Hello guys, today I am start company law in chapter number 10 audit and auditors. So I will start the chapter understand the procedure for the appointment of auditors, their removal, resignation, eligibility, disqualification, qualification and remuneration. Know the power of duty of auditors. Know the auditing services and certain services which an auditor cannot render. So, the chapter overview is that audit and auditors. So, first point is appointment of auditors, removal, resignation of audit, and given the special notice, eligibility, qualification and disqualification, remuneration of auditor, power and duties of auditor and auditing standards, segment of the audit reports, prohibited services, signing of the audit report, auditor to attend AGM, publishment provisions, cost auditor, first auditor and subsequent auditor. Okay, and so first of all I would start the section number 139. तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि सेक्शन 193 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हमारा क्या कहता है. सबसे पहले हम इस सेक्शन में 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स द प्रोविजंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑडिटर. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, एवरी कंपनी. फर्स्ट पॉइंट हम रीड आउट करेंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ ये पॉइंट क्या कहते हैं. एवरी कंपनी शैल पॉइंट एंड द इंडिविजुअल or a firm as in the audit of the company at first annual general meeting. ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले जो हर एक कंपनी होती है उसमें इंडिविजुअल और फर्म ऑडिटर होता है. पहली बार जो एनुअल जनरल मीटिंग रखी जाती है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर रेशेल टैबलेट प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20. 19-20 में इनकॉर्पोरेट हुआ है रेशेल टैबलेट्स प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, पहली एजीएम इस कंपनी की 30/9/2020 को हुई है और कंपनी ने अपॉइंट किया है राम्स एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म फॉर द पीरियड ऑफ द 5 years एज द सब्सिक्वेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर. तो 5 साल के लिए जब एज होती है तो 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया गया. द ऑडिटर, सेकंड पॉइंट कहता है द ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम and thereafter till the conclusion of the every 6th AGM. The manner of the procedure of selection of auditor by the member of company at AGM has been prescribed under the company's audit and auditors rules 2024. तो जो हमारा सब्सिक्वेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है वो मतलब फर्स्ट एजीएम से टिल 6th एजीएम तक रहता है. इसके बाद हर साल वो चेंज होता रहता है और इसकी प्रोसीजर हमारी ऑडिटर्स की वो हर एजीएम में बताई जाती है. मैनर ऑफ प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. ठीक है, अब ये मैनर और सिलेक्शन बताए गए हैं ऑडिटर्स के. पहला सिलेक्शन है कैटेगरी ऑफ कंपनीज. सबसे पहले अ कंपनी विच इज़ रिक्वायर्ड to constitute and the audit committee under section 177. इसके अंतर्गत ये बताया गया है जो ऑडिट कमेटी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसकी जो ऑडिट कमेटी होती है वो पहले ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि a company which is not required to constitute and the audit committee under section. ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की होती है. ठीक है, अब इसमें ये बताया गया कैटेगरी ऑफ द कंपनीज
a company which is required to constitute and the audit committee under section 177, competent audit committee, and a company which is not required to the constitute of the audit committee under section 177, board. ठीक है, तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट कमेटी की ये होती है, द कमेटी शैल रिकमेंड द नेम ऑफ द इंडिविजुअल एंड फर्म ऑफ द ऑडिटर टू द बोर्ड टू कंसिडर. ठीक है, ऑडिट कमेटी क्या करती है, नाम बताती है बोर्ड को ऑडिटर्स के, वही मतलब इंट्रोड्यूस करती है बोर्ड को, बताती है. और सेकंड क्या है, बोर्ड क्या करता है, board shall consider at the recommend and the individual or the firm as the auditor to the member in the AGM for appointment. फिर ऑडिटर कंसिडर करता है, रिकमेंड करता है इंडिविजुअल ऑडिटर टू द मेंबर इन AGM ऑफ द अपॉइंटमेंट.